आज जो है हम लोग क्लास 10वीं की एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भौतिकी विषय का, जो प्रत्येक साल हर एक परीक्षा में पूछा जाता है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, दर्पण के प्रकार में हम लोग पढ़ते हैं। उसमें अवतल दर्पण में सिद्ध करना है F बराबर R/2, अर्थात किसी भी अवतल दर्पण में फोकस की जो दूरी होती है वह त्रिज्या की आधी होती है। तो आइए हम लोग करेंगे। देखिए यहाँ पे एक जो है MN हम लोग जो है दर्पण बनाए हैं, जो अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण में बाहर की तरफ कलई किया हुआ है। पोल है जो मेन एक्सिस होता है, सेंटर एक्सिस जो है उसके समानांतर एक रेखा यहाँ पे प्रकाश की किरण आती है, जो दर्पण से टकराने के बाद वापस जो है फोकस से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे हमने माना कि MN एक अवतल दर्पण है जिस पर AB आपतित किरण है। AB क्या है? AB आपतित किरण है जो परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। किससे गुजरती है? फोकस से। C वक्रता केंद्र तथा P ध्रुव है। प्रकाश के परावर्तन के नियम से, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। तो दूसरा जो नियम है प्रकाश के परावर्तन का, कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, और सेंटर से यहाँ तक जो है लंब है, जो जिसमें दो कोण है, एक I और एक R। तो I जो है आपतित किरण है, इंसिडेंट रे है, और रिफ्लेक्टेड रे है। इसीलिए आपतन किरण की परावर्तन के नियम से क्या है? दोनों कोण बराबर है। अब जो है I कोण का मतलब है ABC, ये पूरा नाम है, और कोण R का जो मान है अल्फाबेटिकली वह क्या है? BCF। और ये दोनों कोण जो है अंतः एकांतर कोण है, इसीलिए जो है ये दोनों आपस में बराबर है। अब जो है समद्विबाहु त्रिभुज BCF समद्विबाहु त्रिभुज B, ये वाला त्रिभुज, ये BCF, ये जो त्रिभुज है इसमें हम देखते हैं कि CF बराबर FB है। CF बराबर ये जो है इसके बराबर है, क्योंकि ये दो कोण आपस में, ये भी कोण बराबर हो गया, ये भी कोण बराबर हो गया, ये कोण इसके अंतर एकांतर कोण के बराबर है, ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गया। तो हम लोग जानते हैं यदि किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो तो सामने वाला भुजा भी आपस में बराबर। इसीलिए जो है, अब देखो, अब ये जो है ध्रुव के काफी निकट लाने पर, यहाँ पे लिखा गया है बिंदु B P के बहुत करीब हो, तो ये बहुत करीब है। तो करीब होने से हम देखते हैं तो अंशतः कुछ छोटा होता है, इसीलिए जो है क्या हो जाएगा? ये PF बराबर F। ये दोनों जो PF बराबर, PF कहाँ है? तो PF यहाँ है और FB कहाँ है? यहाँ है। तो ये दोनों रेखाएं अगर ये करीब हो गया तो आपस में बराबर ही होते हैं। इसलिए CF बराबर क्या हो जाएगा? PF हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं। समीकरण यहाँ 1 है और ये दूसरा समीकरण। अगर दोनों को हल हम करते हैं तो देखो PF, ये दोनों जो है बाएं तरफ बराबर है, इसीलिए दाएं तरफ वाला भी आपस में बराबर होगा। इसीलिए क्या हो गया? समीकरण 1 और 2 से CF बराबर PF। अब देखो, चूंकि PC बराबर, देखो यहाँ पे PC कहाँ है? यहाँ PC, ये जो है पूरा एक्सिस है, और PC बराबर हो जाएगा यहाँ पे ये, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये PC हो जाएगा। तो PC जो हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं कि PF जो है वो किसके बराबर है? PF, PC बराबर हो जाएगा CF प्लस PF। तो PF प्लस PF इसलिए लिखे
क्योंकि हमें को समीकरण इसमें प्राप्त हो गया है कि सी एफ बराबर पी एफ। तो जहाँ सी एफ है वहाँ पे हम लोग पी एफ लिख सकते हैं, और पी एफ है तो एक पी एफ क्या पी एफ दो पी एफ, इसीलिए पी सी बराबर 2 पी एफ। तो एफ पी एफ क्या है, तो यही पी एफ जो है एफ है, तो इसीलिए हो जाएगा आर बराबर, ये टोटल आर बराबर क्या 2 पी, एफ बराबर आर बाई 2। इस तरह से जो है हम लोग देखें कि अवतल दर्पण में जो होता है फोकस त्रिज्या की आधी होती है। इसको ये भी कह सकते हैं कि अवतल दर्पण में जो त्रिज्या होता है वो फोकस की दोगुनी होती है। इस तरह से ये वीडियो खत्म।